गरीबों के नाथ कामतानाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम कामतानाथ परिक्रमा मार्ग में हैं और कामतानाथ की परिक्रमा करने के लिए नेता अभिनेता सब बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता परिक्रमा कर रहे हैं और हम साथ में है प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी जी। तो आप आज परिक्रमा कर रहे हैं, कल देख रहे थे सोशल मीडिया में बड़ी घोषणा चल रही थी कि आप परिक्रमा कर रहे हैं, और घोषणा का क्या कारण था वो समझ में नहीं आ रहा था। इतनी बड़ी घोषणा सुबह सुबह परिक्रमा करने की। परिक्रमा जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो लगभग परिक्रमा करता ही रहता हूँ। कल मैं इधर चला जाऊँ जी, कल मैं यहाँ एक भारतीय जनता पार्टी की बूथ अभियान की कार्यशाला थी, उसको संबोधित करने के लिए आया था। जी जी। तो संबोधन के बाद ये तय हुआ कि सभी लोग एक साथ परिक्रमा कर लेंगे। जी जी। तो ये घोषणा नहीं, एक साथ परिक्रमा करने की सूचना थी। तो 2024 का चुनाव भी अब बहुत करीब आ गया है, रणभेरी लगभग बच चुकी है। महिला आरक्षण को लेकर के भी चर्चा बहुत तेज हो गई है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक बड़ा दांव जरूर खेला है लेकिन लागू अभी नहीं हो पाएगा, महिलाओं को आरक्षण अभी नहीं मिल पाएगा। आप कैसे महिलाओं को संतुष्ट करेंगे, ये जवाब कैसे देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में बहुत पहले से ही 33% का आरक्षण देती आई है। यानी हमारे यहाँ अगर कार्यकारिणी में 21 लोग हैं तो उसमें 33% महिलाएं संगठन में पहले से ही हम लोग कर रहे हैं। बात मानसिकता की है, बात हृदय से करने की है, बात इच्छा शक्ति की है। और ये दृढ़ इच्छा शक्ति इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने अंदर पहले से ही थी और उसको प्रस्फुटित किया उन्होंने नई संसद भवन के अंदर कि इस देश की आधी आबादी को हम आरक्षण, जो तय आरक्षण है, उसको दिया जाएगा। उसका पूरा खाका खींचा और सदन में एक विधेयक पारित किया। और इसके बाद उसका इम्प्लीमेंट जो होना है, मुझे तो नहीं लगता कि इस आरक्षण को लेकर के इस देश की कोई भी राजनीतिक दल इसका किसी भी रूप में विरोध कर पाएंगे। और अगर विरोध करने की कोशिश भी की तो आधी आबादी उनको क्या हाल करेगी उसका अंदाजा लगाया। आप कह रहे हैं कि विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन विरोध तो अभी से कहीं ना कहीं जो शुरू हो चुका है, क्योंकि महिलाओं की पहले से ही एक जाति निश्चित है कि वो महिलाएं हैं, नारी शक्ति हैं। उसके बावजूद भी ओबीसी और एससी वर्ग को लेकर के अभी कुछ टिप्पणियां विपक्ष ने की भी की है कि अलग से कोटा होना चाहिए। ये अलग से कोटा का क्या चक्कर हो सकता है? देखिए, अलग से ही कोटा है। एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके लिए ही निर्धारित जो उसमें बिल है वही है कि उसमें सभी लोगों का समायोजन किया गया है। हर वर्ग की महिलाओं के लिए उसमें समायोजन है। घोसी का उपचुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को क्या अभी उतनी उम्मीदें हैं कि 80 की 80 ही जीतेंगे? मतलब राजनीति में 100% सफलता का परचम लहराना अपने आप में बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड हो जाता है। क्या आपको अभी भी भरोसा लगता है कि 100% आप ऐसा कर पाएंगे या कुछ कम ज्यादा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 की 80 लोकसभा हम लोग उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। पिछली बार 14 सीटें हम लोकसभा में नहीं जीत पाए थे। ये ऐसा इतना बड़ा राजनीतिक दल है और इतना बड़ा अचीवमेंट अभी तक किसी राजनीतिक दल का नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग लोकसभा की सीटें जीते हों। आगे भी हम लोग जीतेंगे। घोसी चुनाव का कोई वो नहीं है, इतना हम लोग भोजन करते ही हैं। कभी कभार थोड़ा बहुत नाश्ता विपक्षी पार्टियों को मिल जाना चाहिए। अच्छा, मतलब नाश्ता दे दिया आपने उपचुनाव से पहले, तो ईवीएम पर जो शंका और समाधान, वो ऐसा ही कोई नाश्ता दिया है क्या कि बार बार भी ईवीएम पर विपक्ष सवाल खड़ा करता है कि बीजेपी ईवीएम के दम पर जीतती है, कोई ना कोई घपला कर जाती है, तो वही नाश्ता दिया है क्या जीत का? नहीं, जीत का नाश्ता नहीं है। अगर मिल गया है तो नाश्ता कर लें, लेकिन ईवीएम पर सवाल वो खड़े करते रहेंगे तो ईवीएम पर सवाल इस पर क्यों नहीं खड़ा किया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा किया है। क्या बैलेट पेपर जब होते थे तब भी भरोसा था, आज ईवीएम मशीन के द्वारा हो रहा है तो भी भरोसा किया है। अब जिन लोगों को भरोसा कभी करना है कभी नहीं करना है, उनके अनुरूप परिणाम आएगा तो ईवीएम मशीन बहुत अच्छी है।
तो उनके विरोध में आएगा तो ईवीएम मशीन खराब। बिल्कुल, आप संगठन की राजनीति लंबे अरसे से करते रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से लेकर के आपका एक लंबा सफर भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहा है। अभी हाल ही में भाजपा ने जो संगठन में बड़ा फेरबदल किया है, क्या वजह रही कि 2024 का चुनाव सर पर है और इतना बड़ा फेरबदल आखिरकार क्यों करना पड़ा, क्या रणनीति है? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, 1 वर्ष हो गया उनको प्रदेश अध्यक्ष बने हुए, और जब प्रदेश अध्यक्ष नए बनते हैं तो उनकी नई टीम होती है। उस नई टीम में मैं पहले प्रदेश मंत्री था, इससे पूर्व अध्यक्ष के साथ, और अब मैं उपाध्यक्ष हूँ। तो निश्चित रूप से कार्यकाल भी पूरा हो रहा था। सभी जिला अध्यक्षों का 3 वर्ष से अधिक कार्यकाल हो गया था, सबके 3.5 वर्ष से ऊपर का समय हो गया था। तो वो एक परिवर्तन, स्वाभाविक परिवर्तन था। और फिर लोकसभा चुनाव है तो संगठन को हम लोग फिर से एक रेगुलेशन करने की और रिस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता थी। वो प्रक्रिया हम लोग कर ही रहे हैं। तो क्या जातियों को भी साधने की कोशिश की गई थी कि जिला अध्यक्ष के माध्यम से अन्य जातियों के वोट बैंक को भी साधा जाए, राष्ट्रवादी में जातिवाद का समायोजन किया गया? जातिवाद का समायोजन नहीं है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब जो है सबका प्रयास। तो जब सबका प्रयास होगा तो ये राष्ट्र के विकास के लिए हर व्यक्ति का उसमें आना स्वाभाविक है। और लोग जुड़ रहे हैं तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी से। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं तो उसमें कोई कॉज नहीं रखता है कौन किस जात का है। संगठन में जहाँ जो व्यक्ति उपयोगी हुआ, संगठन में जहाँ लगता है ये जिला अध्यक्ष, उसमें जात कॉज नहीं है, ये व्यक्ति वहाँ उपयोगी है, तो उसको हम लोगों ने किया है। ठीक है, लेकिन आपके साथ एक अंतिम सवाल अब करेंगे, क्योंकि आप चित्रकूट जनपद के प्रभारी भी रहे हैं, लगातार आपने कई चुनाव यहाँ चित्रकूट में आपने देखे हैं। तो वर्तमान में जो जिला अध्यक्ष हैं जिनको बनाया गया है, उनके बारे में आपकी क्या सोच है? आज से 10-12 साल पूर्व ही आप इस जिले की अध्यक्षता कर चुके हैं, और उस समय का कार्यकाल बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। और इसके बाद निर्विवाद के रूप में पूरे समय तक लगातार पार्टी की सेवा करते रहे बिना पद के। और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद, और जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने भी जो सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत की, सारे कार्यकर्ताओं का मन था कि इस जिले की कमान लवकुश चतुर्वेदी को दी जाए। और मेरी भी इच्छा थी, इसलिए लवकुश चतुर्वेदी जी इस जिले के जिला अध्यक्ष बने। और इनका कार्यकाल स्वर्णिम हो, बहुत अच्छा हो, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलें। उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी केंद्र नीति की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाओं को नीचे तक लागू कराने में सक्षम पूरी तरीके से हैं। जैसा 24 घंटे की बात जो आपने की है, उस 24 घंटे में कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन दिख रहा है, उससे मुझे लगता है कि अपना ये कार्यकाल बहुत अच्छा करके निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेश कोरी जी, जिन्होंने क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, आगामी लोकसभा चुनाव पर बहुत सारी बातें रखी और संगठन के हित की बातें रखी हैं। और कामतानाथ का परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा करते हुए हमको यहाँ मिले थे।